अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज एक डेडिकेटेड वीडियो होने जा रही है बीटीसी डोमिनेंस और ऑल्ट सीजन को लेके। जो भी डिस्कशन आज हम करेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स करेंगे, हिस्ट्री की बेस पर करेंगे, ताकि आप मार्केट की सिचुएशन को अच्छे से समझ पाओ और अपने डिसीजन खुद ले पाओ। दोस्तों, बीटीसी डोमिनेंस क्या है, किस तरह से मार्केट को इम्पैक्ट करती है, बीटीसी डोमिनेंस का इंक्रीज होना, स्टेबल होना या डिक्रीज होना, किस तरह से बीटीसी प्राइस मूवमेंट के कॉम्बिनेशन के साथ ऑल्ट को ट्रिगर करता है, साथ ही साथ ऑल सीजन कब आता है, किस तरह से आता है और कितना टाइम रहता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो इस सब के चलते आपकी तमाम क्वेरीज आज क्लियर होने जा रही हैं, साथ ही साथ आप खुद से मार्केट को जज कर पाओगे। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक करना हर किसी भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बीटीसी डोमिनेंस एक तरह से परसेंटेज वैल्यू है जो कि मेजर करती है कि किस तरह से डोमिनेंट बीटीसी को कंपेयर किया जा सकता है होल मार्केट से। मतलब बीटीसी डोमिनेंस एक रेशियो रिप्रेजेंट करती है बिटवीन मार्केट कैप ऑफ बिटकॉइन एंड मार्केट कैप ऑफ ऑल अदर कॉइन्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी के लिए बीटीसी डोमिनेंस की परसेंटेज चल रही है अबाउट 54.95। इसका मतलब मार्केट का आधे से ज्यादा पैसा इस वक्त बीटीसी ने संभाला हुआ है। दोस्तों, बेयर मार्केट में बीटीसी डोमिनेंस बढ़ जाती है क्योंकि मार्केट में कम पैसा आता है, तो वो चला जाता है मोस्टली बीटीसी के पास, क्योंकि बीटीसी जो है वो ट्रस्टवर्दी है और फेयर में आके बीटीसी में इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाती है। लेकिन आप हैरान रह जाओगे कि 2018 में जब ऑल्ट की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी, लाइक सोलाना, इथीरियम एंड एडा, तो बीटीसी डोमिनेंस घटकर 37% पर जा पहुंची थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उस वक्त ऑल्ट की वैल्यू कहां जा पहुंची होगी। दोस्तों, इस वक्त बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट टेबल आपके सामने है, इसके थ्रू आप अच्छे से फुल बीटीसी डोमिनेंस साइकिल को समझ पाओगे। तो इस चार्ट को समझ ले, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम उस क्राइटेरिया को देख लेते हैं जिसमें बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है। सो दोस्तों, अगर बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज होती है, बीटीसी के प्राइस इंक्रीज होते हैं, तो वहां पर जो ऑल्ट्स हैं वो डिक्रीज करेंगे। जैसे कि रिसेंटली हमने एक्सपीरियंस किया है कि जब बीटीसी की डोमिनेंस प्लस बीटीसी के प्राइस दोनों इंक्रीज हो रहे थे, तो वहां पे बहुत से जो ऑल्ट्स है वो करेक्शन लेते हुए हमें नजर आए। दूसरा, बीटीसी की डोमिनेंस अगर इंक्रीज होगी, बीटीसी के प्राइस डिक्रीज होंगे, तो वहां पर जो ऑल्ट्स हैं वो डंप करेंगे, लाइक क्रैश की सिचुएशन होगी। बीटीसी की डोमिनेंस अगर इंक्रीज होती है और बीटीसी के प्राइस स्टेबल रहते हैं, तो वहां पर जो ऑल्ट्स है वो भी हमें स्टेबल सिचुएशन में ही नजर आएंगे। मतलब इस क्राइटेरिया में बीटीसी डोमिनेंस में जब इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पर जो ऑल्ट्स हैं वो सफर कर रहे हैं। अब अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज हो रही होगी और बीटीसी के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहे होंगे, तो वहां पर ऑल्ट्स पंप करेंगे, यानी वो लाइक एक ऑल सीजन टाइप सिचुएशन होगी। बीटीसी डोमिनेंस अगर डिक्रीज हो रही होगी और बीटीसी के प्राइस जो है वो भी डिक्रीज हो रहे होंगे, तो वहां पे आपको जो ऑल्ट्स हैं वो स्टेबल नजर आएंगे। इन केस बीटीसी डोमिनेंस अगर डिक्रीज होती है, बीटीसी के प्राइस जो है वो स्टेबल रहते हैं, तो वहां पर फिर आपको ऑल्ट्स में इंक्रीज देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चाहो तो इस सारे साइकिल को जो है काउंटर चेक कर सकते हो रेगुलर बेसिस पर। इस तरह से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इस सब का। अब ऑल सीजन कब आता है और हमें कैसे पता चलेगा कि ऑल सीजन आ गया है। देखिए, यहाँ पर मैं मिनी ऑल सीजन की बात नहीं कर रही, मैं उस ऑल सीजन की बात कर रही हूँ जिसके लिए हमने एसआईपी की है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग की है। मतलब उस सबर का फल किस तरह से सामने आएगा, जहां पर जो ऑर्स हैं वो मॉन्स्टर पंप करेंगे। और सीजन तक आने वाले रास्ते को डिफरेंट फेसेस के थ्रू समझ लें और ये समझ लें कि किस तरह से मनी फ्लो करती है एक फेज से दूसरे फेज में, क्योंकि इंशाल्लाह जल्द ही ये सब हम दोबारा से एक्सपीरियंस होता हुआ देखेंगे। दोस्तों, फेज 1 में मतलब बीटीसी फेज में सबसे पहले पैसा आता है बीटीसी में, जहां पर बीटीसी की प्राइस जो है वो पंप करते हैं। फिर इस फेज के ओवरलैपिंग का टाइम आता है। ओवरलैपिंग के टाइम पर जो पैसा है वो फ्लो करता है इथीरियम में, बट उस वक्त इथीरियम को देखकर ऐसा लगता है कि इसे स्ट्रगल करना पड़ रही है बीटीसी का साथ देते हुए। मतलब उस वक्त स्टिल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट बीटीसी पर होता है, बट इस ओवरलैपिंग में ही इथीरियम की जो प्राइस है वो बढ़ते हैं और इथीरियम जो है वो आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। और फिर मनी का फ्लो होता है फेज 2 में, मतलब इथीरियम फेज में। और फेज 2 में कुछ इस तरह से होता है कि इथीरियम जो है वो बिटकॉइन से आउट परफॉर्म करता है और हर तरफ से फ्लिपिंग की वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। दोस्तों, फ्लिपिंग की जो टर्म है वो पोटेंशियल फ्लिप को डिस्क्राइब करती है और मोस्टली हम रेफर करते हैं इसे इथीरियम के लिए, जहां पर जो इथीरियम है वो ओवरटेक करता है बीटीसी को। अब इस फेज की ओवरलैपिंग में क्या होता है कि जो मनी है वो लार्ज कैप्स कॉइन में आना स्टार्ट हो जाती है। वहां हम देखते हैं कि जो लार्ज कैप्स की बाइंग है स्टार्ट हो गई है, मतलब लार्ज कैप के प्राइस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं।
फिर उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा थर्ड फेज, लार्ज कैप्स का फेज, जहां पर इथेरियम मुसलसल आउट परफॉर्म कर रहा होता है बीटीसी से, और वहां पर जो लार्ज कैप्स है वो पैराबोलिक हो जाते हैं। और दोस्तों जब ये फेज ओवरलैप होता है तो रिगार्डलेस ऑफ मार्केट कैप कुछ दूसरे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स जो हैं वो भी पंप होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद मनी का फ्लो आ जाता है फेज 4 में, और दोस्तों ये है हमारा ऑल सीजन का फेज। इसमें लार्ज कैप्स मॉन्स्टर पंप करते हैं और हम देखते हैं कि वो अपना टॉप बनाते हैं। मिड कैप्स, लो कैप्स, माइक्रो कैप्स तमाम के तमाम जो है वो सेम टाइम पंप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वहाँ जो लार्ज कैप्स होते हैं वो बीटीसी और इथेरियम से ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। इस तरह लगता है कि जो तमाम कॉइन्स हैं वो रिगार्डलेस ऑफ फंडामेंटल्स पैराबोलिक होते जा रहे हैं। और यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि जो मीम कॉइन्स है ना वो भी वहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। दोस्तों ये जो सब है ये लास्ट बुल रन में हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऑलरेडी, और अगर हिस्ट्री रिपीट होती है जो कि अभी तक होती आई है तो जल्द ही दोबारा से ये सब हम इंजॉय करेंगे। और सीजन अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कब कब आता रहा है तो ये भी मैं आपको इस चार्ट के थ्रू समझा देती हूँ। इस वक्त आपके सामने टोटल मार्केट कैप का चार्ट है, इसमें बीटीसी और इथेरियम इंक्लूडेड नहीं है। दोस्तों इस चार्ट में आपको अकोमुलेशन और एक्सपेंशन फेज नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको 2020 बीटीसी हार्विंग से पहले अकुमुलेशन का फेस नजर आ रहा है। इसके बाद बीटीसी हार्विंग का इवेंट होता है। उसके बाद 2021 में और जो हैं वो ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं एक ब्रेकआउट की सूरत में, वहाँ पर हमें और सीजन देखने को मिलता है। अभी के लिए फ्रेंड्स इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि और का अकुमुलेशन फेस चल रहा है, और बीटीसी हार्विंग के बाद यहाँ पर और सीजन जो है वो एक्सपेक्टेड है, जहाँ पर जो ऑर्स हैं वो हमें ज़बरदस्त पंप करता हुआ दिखाई दे सकते हैं। देखिए एक बात समझ लें, क्या है ना कि क्रिप्टो मार्केट एक वॉलीटाइल मार्केट है, तो इसकी वॉलीटैलिटी की वजह से कोई भी परफेक्टली टाइम नहीं कर सकता और सीजन को, ना ही ये कि कितने टाइम के लिए और सीजन रहेगा। बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग और सीजन जो है वो मोस्टली 90 डेज का पीरियड होता है, और अकॉर्डिंग टू और सीजन इंडेक्स और सीजन तब यहाँ पर कंफर्म होता है जब 75% टॉप 50 और कॉइन जो है वो बीटीसी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा वहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि और सीजन खत्म होने से पहले किस तरह से टाइमली हमने एग्जिट करना है और किस तरह से वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, तो इसके लिए हम सब जो है आपको मजीद गाइड करते रहेंगे। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई तो इस एफर्ट के बदले एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अपना फीडबैक भी कमेंट्स के थ्रू ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।